तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे, आप आशीषवान लोग हो और खुदावंद ने आपको चुना है प्रभु का वचन सुनने के लिए, इसलिए आप आशीषवान लोग हो। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा विषय है वो इस प्रकार है। जो मेरा विषय आज मैंने बाइबल में से चुना है वो है God save Christian from the diseases of death। हिंदी में, मसीही विश्वासियों को परमेश्वर मौत की बीमारियों से बचाता है। मसीही विश्वासियों को परमेश्वर मौत की बीमारियों से, हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम उस खुदा की आराधना करते हैं, उस प्रभु की आराधना करते हैं जो मौत की बीमारियों से हमें बचाता है। आज इस दुनिया में मौत की बीमारियां जो है, पहले भी बहुत आई और आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बार बार वही बीमारी कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से काम करती है। क्योंकि मैंने जब प्रभु के वचन में पढ़ा तो खुदा के कलाम में लिखा कि शैतान जो है एक सलेडे की तरह काम करता है। सलेडा समझे? सलेडा जो है अपना क्या बदल देता है जी, रंग बदलता, रूप बदलता है, अपना वेशभूषा बदलता है। इस प्रकार ये जो कोरोना, ये अपना रंग भी बदलता है और अपना नाम भी बदलता है। कभी किस रूप में, कभी किसी रूप में ये हमारे सामने बन करके आ जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जो है वो इन सारी बीमारियों से हमें सुरक्षा देता है। गॉड सेव क्रिश्चियन फ्रॉम द डिसीजेस ऑफ डेथ। मसीही विश्वासियों को परमेश्वर मौत की बीमारियों से बचाता है। कैसे? जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में, तो उस समय जब प्लौठे जो है, लास्ट में प्लौठे जो है, उनके मरने की वबा जो है वो पूरी तरह बढ़ गई। सबके प्लौठे मरेंगे, लेकिन किन लोगों के प्लौठे नहीं मरेंगे? जिनके दरवाजे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के चिराठों पर लहू का जो गले के ऊपर लिखा रहता है ना, शुभ लाभ करके ऐसे करके क्रॉस बनी है, ऐसे निशान जो है बने थे। और जिनके वो निशान बने थे वो किसको दर्शाता है? द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का लहू वो हमें मौत की बीमारियों से बचाता है। जो बीमारियों मिस्रियों के ऊपर पड़ी थी, वो बीमारियों उसने कहा जो मेरे छुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमने मरना नहीं है, मरना सबने है, लेकिन खुदा कहता कि उन बीमारियों से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीजों, अभी अभी मिस्टर पमी ने जो वचन में दूसरा राजा उसका 20वां भाग उसकी पहली आयत से लेकर के 7वीं आयत तक पढ़ा है। इंटरेस्टिंग वचन है, उसको ध्यान से सुनिए। मेरे जीजों, उसमें जो पढ़ा गया है कि उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर आ। इसका मतलब वो बीमारी जो है उसको मौत तक ले गई, मौत तक ले गई। उसके मन में ये आ गया कि अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उसको बताया भी गया अब मैं मर जाऊंगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है, बीमारी जो इलाज, रोग क्या होता है? रोग वचन में लिखा वो रोगी हो गया। सबसे पहली बात है कि वो मामूली आदमी नहीं था। हिजकिय्याह जो है वो बहुत बड़ा एक राजा था। 40 वर्ष में वो राजा बन गया, 39 साल उसने राज करा। और जब आप प्रभु के पवित्र पाक वचन में पढ़ोगे, दूसरा राजा उसका 18 भाग उसका पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक, तो वचन में लिखा है कि वो ऐसा राजा था। तो उसके बाद जब वो राजा बना तो
जो उसको देखेगा वो बचेगा। जब सांप आए थे जंगल में, वो उसकी लोग जो हम पूजा करने लगे थे, उसको भी उस बेस पे उसने दबाया। फिर लोग जो है इस पर मूर्ति पूजा करनी शुरू। बड़ा पवित्र राजा, खुदा के साथ चलता, परमेश्वर की मेहरबानी उसके ऊपर थी। मेरे अजीजों, आज भी उस समय भी इस तरह से आग की तरह ये खबर फैली होगी जैसे आज श्री अमिताभ बच्चन जो है, दुनिया उसको बहुत बड़ा स्टार जो है वो मानती है। और उस समय जब वो बीमार हो जाए, जब बुखार हो जाए, जब हॉस्पिटल में चला जाए, तो सारे न्यूज चैनल जो है वही बताते हैं। किस तरह हिजकिय्याह राजा जो है वो भी बड़ा पॉपुलर था। आज किसी राजा को, किसी को कुछ हो जाए तो वो सारे न्यूज चैनल जो है दिखाते हैं, लेकिन एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में जहां कोई मीडियम आदमी, उसका पता ही नहीं चलता कब बीमार हुआ और कब मर गया। ये दुनिया। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो राजा है, हिजकिय्याह राजा, उसको रोग हो गया। रोग और बीमारी में फर्क है। बीमारी वो होती है जो थोड़े समय की होती है, आदमी बीमार होता है उसके बाद चंगा हो जाता है। रोग वो होता है जो लगातार हमारे साथ चलता है। वो रोगी हो गया, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वह रोग जो है, रोग इतना बढ़ गया, उसको बीमारी के बिस्तरे पर वो चल फिर नहीं सकता था, उसकी बड़ी बुरी हालत हो गई। और रोग जो है वो मौत का रोग बन गया। और मेरे दिनों उसको आकर बता दिया गया कि अपने परिवार को जाकर के बता दे सारा हिसाब किताब, अब तो तुम मरने। क्या खुदा ने उसे मरने दिया? मरने दिया परमेश्वर ने? क्यों नहीं मरने दिया? वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाला, वो मूर्ति पूजा करने वाला, वो खुदा के ऊपर भरोसा रखने वाला, इसलिए उसे मरने दिया। आज मुझे और आपको अगर बचना है तो हमें भी उसे सीखना है। हम प्रार्थना करने वाले बनना है, हम मूर्ति पूजा करना छोड़ दें, परमेश्वर के पास आए और खुदा में लीन हो जाए। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ जिसने बड़े अच्छे अच्छे काम करे, खुदा के साथ रहा और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा। और इस प्रकार मेरे अजीजों, वो क्या हुआ, वचन में लिखा है, उसने द्वार की तरफ मुंह फेर करके प्रार्थना करनी। जब उसे पता चला कि मैं मरने वाला हूं, ये बीमारी से मैं बचूंगा नहीं, तो कौन सी चीज ने उसे बचाया? प्रार्थना ने। और प्रार्थना कैसी? वचन में लिखा, वो फूट फूट करके रोने लगा। और जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां बाब पे 1-8 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो बिल्क बिल्क करके रोने। बिल्कना क्या होता है? जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है, फूट करके रोता है, पता नहीं अब मैं चर्च जा पाऊंगा या नहीं, अब मंदिर में जा पाऊंगा या नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। लेकिन मेरे अजीजों, जब प्रार्थना की गई, दुआ की गई इसने, तो वचन में लिखा है कि तू कल नहीं, एक दिन छोड़ करके परसों, ऐसा बाइबल में लिखा, अभी पढ़ा गया, परसों तू खुदा के मंदिर में जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग जो खुदा के घर नहीं आ पाते, लेकिन प्रभु जो है वो हमें उस बीमारी से छुड़ाता है और हमें खुदा के घर में लेकर के आता। हालेलुया। प्रभु के घर में हमें शामिल करता है। वचन में खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है, 3री आयत में, मैं विनती करता हूं सिमरन करके सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान करके चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता वही करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट करके
दुहाई देने लगा, कहने लगा प्रभु जो तुम्हें अच्छा लगता था मैं वही करता आया हूं, सच्चाई के साथ चलता आया हूं। अब जो है फूट फूट करके वो रोने लगा, और वचन में लिखा है जब फूट फूट करके रोने लगा तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन में के बीच तक भी नहीं जाने को पाया था। तो यहोवा का वचन उसके पास आया, लौट करके मेरी प्रजा का प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मैं मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा तुझे कहता हूं कि तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। खुदा हमारी प्रार्थना भी सुनता है दुख में, और हमारे आंसू भी देखता है, और लिखा है मैं तुम्हें चंगा करता हूं। हालेलुया। कहता मैं चंगा तुम्हें करता हूं। आज खुदा जो है उस मौत की बीमारी से खुदा हमें चंगा करता है। परमेश्वर जो है वो हमारी आयु को बढ़ाता है, और वचन में लिखा है परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। तीसरे दिन, एक दिन ये हो गया जब प्रेयर करी, दूसरा दिन बीच में पड़ गया, और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाकर के क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हमें खुदा चंगाई देता है तो हमें कहां जाना चाहिए? खुदा के घर में। हम तो फूफा के पास चले जाते हैं, मामा के पास चले जाते हैं, टाइम मिले तो कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन खुदा के घर में आकर के शुक्रगुजारी फिर उल्टे पड़ जाते, फिर वैसे ही बिस्तर के ऊपर पड़ जाते हैं। क्योंकि जो खुदा की मर्जी है उसको पहले पूरा करें, उसके बाद दूसरे काम करें। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है 6ठी आयत में, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दूंगा 15 वर्ष उम्र बढ़ा। जब तू खुदा के साथ साथ चलेगा तभी उम्र बढ़ेगी। आप प्रभु के साथ साथ चले, क्योंकि मसीह विश्वासियों को परमेश्वर मौत की बीमारियों से बचाता है। खुदा जो है हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाता है। जिस प्रकार हिजकिय्याह फूट फूट करके रोया और अपने आप को खुदा के सामने पेश करा, आज मुझे और आपको जरूरत है। भला कि हमने अच्छे काम नहीं करे, भला कि हमने खुदा को नाराज करा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। उसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी है, इसलिए भला कि हम पापी हैं तो भी चांस है कि फूट फूट करके खुदा के आगे रोए और प्रभु को बताएं, अपने पापों की क्षमा मांगे, और खुदा हमारे पापों को क्षमा करके हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। वो मौत की बीमारियों से हमें छुटकारा देता। कैसा भी रोग हमें हो तो भी खुदा उस रोग के अंदर भी खुदा हमें मौत से बचा करके रखता है। मेरे अजीजों, मुझे ये वर्ष बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसको पढ़ते हो, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसका 3रा और 4थी आयत जो है लिखा है, वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से, हालेलुया, जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा को वो महामारी से, महारोग से खुदा ने बचाया, इस्राएलियों को वो महारोगों से बचाया, इस प्रकार दाऊद नबी कहता है, भजनकार लिखता है, वह तुझे पहेलिये के, पहेलिया कौन है? शैतान है, जो तरह तरह की आज बीमारियां हमारे सामने लाकर रखता है। स्टूडेंटों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, पहले स्कूल में कौन जाते थे? बच्चे जाते थे। कॉलेजों में कौन जाते थे? नौजवान जाते थे। आज स्कूलों कॉलेजों में कौन जाता है? कोरोना जाता है, शैतान जाता है। निर्बुद्ध रह जाए बच्चे, ना पढ़े, दुनिया को बर्बाद करने के लिए ये बीमारियां आती हैं। लेकिन खुदा जो हमें इसलिए आया कि वो हमें इन बीमारियों से क्या करे? छुटकारा देवे, पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में
ले लेगा। हालेलुया। कभी देखा जो बच्चे जानवर जो होते हैं, जैसे मुर्गी जो है अपने पंख फैलाती है और अपने बच्चों को अपने नीचे गर्माहट देती है, पालती है, ताकि इनको कोई दुख ना लगे, इनको कोई तकलीफ ना हो। इसी प्रकार परमेश्वर हमारा जो है वो हमें अपने पैरों के नीचे छुपाता है, वो हमें मां की तरह पालता है, वो हमारी हिफाजत करता है, और तुम उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैरों के नीचे शरण, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम। देखिए किस तरह का खुदा का कलाम जो हर समय चारों तरफ से हमें घेरता है, चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारे गले की खराबी जो है उसको ठीक करता है, हमारी छाती की बलगम को ठीक करता है, वो हमारे सांसों को अच्छा करता है, वो हमारे दर्द जो फोड़े हैं उनको ठीक करता है, वो हर तरह की बीमारी से हमें छुटकारा देता है। मेरे अजीजों, योना नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, योना नबी की पुस्तक उसका दूसरा, योना नबी दूसरा अध्याय ओल्ड टेस्टामेंट में, और वहां पर लिखा है दूसरी आयत में, योना नबी को जब खुदा ने हुक्म दिया था कि तू कहां पर जा, निनवे शहर में जा, लेकिन उसने खुदा की बात ना मान करके कहां पे चला गया, तिरसिस को चला गया, और तिरसिस को गया तो तिरसिस के जहाज के ऊपर भाड़ा लेकर के बैठ गया, और वहां पर जहाज जो है वो जब घुड़े डाले गए, पर्चियां डाली गई, तो पर्ची किसके नाम निकली कि किसने गलती करी है, योना नबी ने। योना नबी जो है कहां पर छिपा हुआ था, जहाज के नीचे जाकर के निचली तह के ऊपर सोया हुआ था, तब जाकर के उसको उठाया, और फिर क्या फैसला हुआ लास्ट में कि इसको नीचे, वो कहता मुझे फेंक दो। जब समुद्र में उसको फेंका तो जहाज जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे अजीजों, जो बंदा खुदा से भागता है, खुदा की बात नहीं मानता, वो मुसीबत में फंसता ही। जब वो नीचे गिर गया तो फिर भी खुदा ने क्या करा, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है वो तैयार करा। 3 दिन और 3 रात उस मौत की वादी में वो घूमता रहा। मेरे अजीजों, वो तो 3 दिन और 3 रात मौत की वादी में घूमता रहा। आजकल तो बहुत से लोग हैं जो कोरोना की बीमारी से पता नहीं कितने कितने महीने और कितने कितने दिन जो है वो जूझते रहे, और बहुत से मर गए, बहुत से बस। आज वो मौत वही है। उस समय समुद्र था, लेकिन इस समय जो खुदा की आज्ञा नहीं मानते, उनके लिए ऐसी ऐसी बीमारियां जो है वो खतरनाक आई। मेरे जीवन कई बार तो ये बीमारियां हमारी जो नाकामी की वजह से आती है हमारे, तो कई बार शैतान जो है वो हमारे ऊपर ये बीमारियां डाल देता है, ताकि ये लोग जो है वो खुदा से पीछे दूर हो जाएं। लेकिन मेरे जीजों, क्या हुआ, योना नबी ने उस मच्छी के पेट में प्रेयर करी, दुआ करी, पश्चाताप करा, और खुदा को कहा कि एक बार मुझे बाहर निकाल दे, जो तेरा हुक्म होगा मैं वही। तो ऐसे हम लोगों ने भी करा, है ना। 2019 में कहा निकाल दे, हम जो होगा करेंगे। 20 में कहा निकाल दे, जो तूने कहा हम करेंगे। 21 में कहा कि हमें निकाल दे, जो कहेगा करेंगे। 22 आ गया, जो खुदावंदा तूने कहा हम करेंगे, लेकिन करा भी किसी ने करा तो बता दीजिए, इसीलिए तो मर रहे हैं। इसीलिए तो फिर गोते खा रहे हैं। जरूरी है कि जो खुदा हमें मसीह विश्वासियों को परमेश्वर मौत की बीमारियों से बचाता है, उस खुदा का हुक्म मानना, उस खुदा की आज्ञा का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे जीजों, खुदा ने तो अपना काम फिर करा। उसको निनवे शहर के बरेते में गलश दिया, वो बाहर निकला, और खुदा ने पूछा कि
खुदा को पूछा उसने, खुदा बता तेरा क्या हुक्म है, उसके दिल में होगा कि ठीक ठाक हूं मैं, अभी खुदा अपना हुक्म बदल देगा। लेकिन खुदा ने कहा बेटा खुदा का हुक्म को जाना तो तुम्हें वही पड़ेगा जहां पर मैं तुमने कहा है, लेकिन जाता नहीं है, बार बार गलतियां, लेकिन फिर उसको वहां पर जाना ही पड़ा। और फिर क्या हुआ, योना नबी जो है उसने 3 दिन का रास्ता तय कर करके प्रचार करा, हे निनवे शहर के लोगों बच जाओ, तुम्हारे ऊपर मौत है, पाप की बीमारी की मौत है, उस मौत से तुम्हें खुदा ही छुड़ा सकता है। इसीलिए मैंने विषय लिया है गॉड सेव क्रिश्चियन फ्रॉम द डिसीजेस ऑफ डेथ। बीमारी पाप की भी होती है, वो पाप की बीमारी के कारण वो पूरा निनवे शहर जो है अस्त-व्यस्त पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह हिजकिय्याह नबी फूट फूट करके रोया, उसको मौत की बीमारी से बचाया, इसी प्रकार जहां पर निनवे शहर का जो राजा था उसने अपना शाही लिबास उतार दिया, उसने अपने संतरी मंत्री प्रधान जो कैबिनेट मंत्री सारे जितने मंत्री सबको कहा टाटो लो और खुदा के आगे वर्शिप करो, प्रभु के आगे घुटने टेक लो। और जब परमेश्वर के आगे उन्होंने घुटने टेक लिए और खुदा ने देखा कि निनवे शहर के लोग जो है वो पश्चाताप कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको बर्बाद करने का इरादा बदल दिया। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। राजा हो चाहे मंत्री हो, एमपी हो, सीएम हो, बिशप हो, पादरी हो, कलीसिया का मेंबर हो, कोई भी हो, प्रार्थना करनी शुरू कर दे तो खुदा जो है इस बीमारी को हमसे दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई रास्ता नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है प्रेयर का, दुआ का। लेकिन हम वो भूलते जा रहे हैं। जितनी दूसरी बातों में हम अपना मन लगाते हैं, सुबह उठ करके दुआ करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा। और मेरे अजीजों, निनवे शहर के लोग जो है जो 40 दिन के अंदर बर्बाद होने वाले थे, वो सारे के सारे जो है वो बचाए। क्यों बचाएंगे? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप करा, उन्होंने दुआ करी। आज आप हिसाब लगाइए, जहां पर बैठे हैं, जो वीडियो के द्वारा सुनेंगे, आपने कितनी प्रेयर करी, कितनी बार घुटने टेके, कितनी बार दूसरों के लिए प्रेयर करी, कितनी बार एक मन एक तन हुए। हम सुबह उठते बुराइयों की तरफ जो है अपना मन जो है लगा लेते हैं। फिर अजीजों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन उस गलती को अगर बढ़ावा देंगे तो वो बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम उस गलतियों को छोड़ें, जिस तरह निनवे शहर के लोगों ने छोड़ा। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। जो बीमारी है, जो मौत की बीमारी है, उससे खुदा हमें छुटकारा, जहां तक कि खुदा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं कि वर्तमान में मसीही विश्वासियों को परमेश्वर मौत की बीमारियों से बचाने के लिए रेडी है। आप लोग पश्चाताप करें, प्रभु के पास आए और परमेश्वर की बात को माने। अगर आप खुदा की बात को मानेंगे, खुदा आपकी बात कभी भी टालेगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम खुदा की बात को मानेंगे, खुदा हमारी बात को कभी भी निकाल नहीं। सुबह शाम दोपहर कहीं पर भी खुदा को आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी आवाज को जरूर 100% परमेश्वर जो है आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके घर की रक्षा करेगा, आपके कामकाज के ऊपर बरकत देगा, आपके बच्चों के ऊपर बरकत देगा और आप लोग खुदा के सामने पेश आ जाएं और परमेश्वर को कहें, हे खुदावंदा, जिस तरह हिजकिय्याह नबी जो है
फूट फूट करके रोया, बिलक बिलक करके रोया। इसलिए खुदा के सामने आप रोए। रोने का मतलब खुदा को कहें कि प्रभु मुझे बचा ले, और परमेश्वर जो है वो हमें बचाएगा। जैसे इजरायली लोगों को खुदा ने बचाया, निनवे शहर के लोगों को बचाया, 30 साल के बीमारों को यीशु मसीह ने चढ़ा। इसलिए खुदा कहता है, ए परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें। मत्ती 11:28 में खुदा कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि लगा और उसका काम जो है ले लो, उसका काम करो, प्रभु का काम करोगे, परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज का जो मेरा यही विषय है कि गॉड सेव क्रिश्चियन फ्रॉम द डिसीजेस ऑफ डेथ। मसीही विश्वासियों को परमेश्वर मौत की बीमारियों से बचाता है। जो आज वर्तमान में जो मौत की बीमारियां हैं, वो बीमारियां जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हुई, क्योंकि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हमारी बीमारियों के लिए, एक बीमारी के लिए, और अपना खून बहाया हमें उस पाप से बचाने के लिए। इसलिए आइए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें और खुदा यीशु मसीह को अपना जीवन दें। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तूने आज का सुंदर वचन प्रभु हमें दिया, हमारे गले को खोला, और प्रभु हर मुसीबत से छुटकारा दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु आज का वचन खुदावंद हर एक की जिंदगी के लिए बरकत का बायस बने, आशीष का कारण बने। और हम जान गए हैं कि मसीह विश्वासियों को प्रभु आप मौत की बीमारियों से बचाने वाले परमेश्वर हैं। और सचमुच प्रभु जी, वर्तमान में जो खुदावंद इन बीमारियों का सामना आपके लोगों को करना पड़ रहा है, खुदावंद उसके आगे आप हैं, और आप खुदावंद हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं मौत की वादियों में होकर के चलूं, मुझे कोई डर खतर नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी तेरी सोटी हमें तसल्ली देती है। आपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, ले लीडर्स के लिए, और तमाम पासवानों के लिए, उनके खानदानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनकी सारी बीमारियों को क्षमा करें, और प्रभु उन पर कृपा करें, और आगे से खुदा उनकी सारी मुसीबतों को यीशु के नाम से दूर करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन।